नमस्कार प्रणाम, हमें नेहा निहारिका आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल चुकी हैं आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि आज का सवाल जो है वो हम किसी से नहीं करने वाले हैं, बल्कि जनता का सवाल हम लेने वाले हैं। आपका सवाल जो है वो किसी से भी हो सकता है, आपके नेता, मंत्री, विधायक, सांसद या आपके किसी भी जनप्रतिनिधि से हो सकता है। आपके गाँव में, देश में, मोहल्ले में, राज्य में, प्रदेश में बहुत सारे मुद्दे होंगे जिन पर आपको सवाल पूछने का मन करता होगा, संबंधित पदाधिकारी से, अधिकारी से, सांसद से, विधायक से, लेकिन बहुत सारा सवाल आपके मन में रह जाता होगा। लेकिन आज हम उन्हीं सब सवालों को लेकर जो है वो लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका सवाल किससे है, क्या है और क्यों है। अच्छा ये बताइए भैया कि आज जो है वो हम किसी से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आज हम जनता से ही सवाल पूछवा रहे हैं। तो आपके मन में सरकार को लेकर, विपक्ष को लेकर, अपने सांसद, अपने विधायक को लेकर कोई सवाल आता है जो आप पूछना चाहते हैं? सरकार से तो यही सवाल है कि लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सा ठीक नहीं है। और दूसरा है कि कोई भी शहर हो बिहार का, आप रोड का स्थिति देख लीजिए क्या है कि 40 फीट 60 फीट का रोड है तो 20 फीट लोग एक किलोमीटर रखे हुए हैं, ठेला वाला, दुनिया वाला। उसके बाद कहीं भी पार्किंग का व्यवस्था नहीं है, जिससे क्या दिक्कत है, कोई आदमी गाड़ी लेके आएगा कहाँ लगाएगा, और उसको बिना पार्किंग का लगा दीजिए, वो गाड़ी उठा के ले जाता है, 1000-2000 दे दीजिए। तीसरा, ट्रैफिक वाला का तांडव चल रहा है पूरा बिहार में। उन लोगों का काम जाम हटाना नहीं है। छोटा छोटा बच्चा कोई गाड़ी चला रहा है, खैर बच्चा को गाड़ी चलाना अपराध है, जैसे कोई मान लीजिए बिना हेलमेट का है, उन लोगों को पकड़ने का काम है। किसी का पोल्यूशन फेल है, किसी का इंश्योरेंस फेल है, उसी तरफ ध्यान है। ये नहीं है कि हम जाम को हटाएं, जितना जगह उसको खाली हम देखते हैं कि चलता फिरता ट्रैफिक में अगर एक ट्रैफिक पुलिस लग जाते हैं तो वहाँ का ट्रैफिक स्लो हो जाता है। हाँ, ट्रैफिक वाले मैंने ट्रैफिक का नियम जो है ना, यहाँ का नियम तो ट्रैफिक का कभी कभी अंदाजा लगा लेते हैं कि आगे जरूर कोई ट्रैफिक पुलिस होगा, इसीलिए ट्रैफिक स्लो जा रहा है। यही सब बहुत बड़ा दिक्कत है। हाँ। मतलब सवाल है कि भाई इतना नियम कानून के बावजूद जो है वो चीजें सही से क्यों नहीं चलती है ना? चीज सही से कैसे चलेगा जब तक आप शासन करने वाले हैं, आज जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है वही अगर सही से काम नहीं करेगा तो कहाँ से होगा? गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की उन्होंने बात की है, बड़ी अच्छा सवाल चीज है। अगर हमें कोई शिकायत होती है, हम अगर कोई समस्या लेकर अगर सरकारी विभाग में जाते हैं तो उस समस्या पर कितना संज्ञान लिया जाता है, कितना हमारी बात को सुना जाता है? या अगर नेता हो गए सुना तो जाता है लेकिन उस पर जो है मतलब कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। हाँ, सुना जाता है, पेपर में आता है, बड़ा बड़ा भाषण दिया जाता है, बड़ा बड़ा लोगों को आश्वासन दिया जाता है, लेकिन काम जमीन पे जो है ना उस स्तर से उतरता नहीं है। जितना मतलब बोला जाता है या जितना आश्वासन दिया जाता है उस स्तर से जो है जमीन पे काम नहीं उतरता, दिखता नहीं है। महिलाओं की बात आप बताइए, महिलाओं के लिए क्या ऐसा होना चाहिए जो सरकार नहीं कर रही है? देखिए, बेसिकली तो कुछ नहीं कर रही है। सबसे बड़े तो सेफ्टी चाहिए, और सेफ्टी के लिए सरकार क्या करेगी? कुछ करेगी ही नहीं। क्या करते? हाँ, तो वो कर ही नहीं सकती। तो उसमें कौन रहेंगे? उसमें रहेंगे कौन? पुरुष रहेंगे, और क्राइम में सब थोड़ा हाथ पुरुष ही का रहता है। तो आप महिलाओं को भर्ती कीजिए ना, महिला का सपोर्ट महिला करेगी। हाँ, बिहार का मतलब रिकॉर्ड है कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा महिला पुलिसकर्मी। अगर वो लोग सही से काम करे तो हम लोगों को कुछ तो प्रशासन को ठीक करिए, और प्रशासन ठीक करने से लुंज पुंज होना नहीं चाहिए। स्ट्रांगली अगर आप नहीं काम करते हैं फायर कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। ये नहीं कि ऊपर से आ रहा है दबाओ, छोड़ दो, जाने दो, ये कर दो, ये होने नहीं चाहिए। एकदम स्ट्रिक्टली सबके लिए एक जैसा। हाँ, फायर कर देना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। महिलाओं के साथ बहुत संवेदनशीलता से पेश आना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि अभी जो आपके साउथ में तलपति जो चुन के आए हैं, उन्होंने जो डिसीजन लिया है उस डिसीजन को मुझे लगता है कि केंद्र सरकार जो है, मोदी सरकार है, उसको फॉलो करना चाहिए। कौन सा वाला डिसीजन? जैसे उन्होंने महिलाओं के लिए जो बच्चे हैं, जो महिलाएं बच्चे स्कूल जाती हैं, बच्चियां, उनके बस फ्री कर दिया है, ठीक है। और सिक्योरिटी के लिए क्या कर दिया, सारे थानों पे क्या हुआ कि कुछ सुनवाई होता है, कोई देखता तो नहीं कि वो अगला आदमी सुन रहा है नहीं सुन रहा है, तो सब जगह कैमरा हो गया और सेंट्रल मॉनिटरिंग कर रहे हैं खुद वो, ठीक है। और सबसे बाद एक नंबर दे दिया अपने पास कि अगर किसी को दिक्कत होती है महिला को उस नंबर पे कॉल करें, डायरेक्ट उनको मदद पहुंचेगी, ठीक है। और इस तरीके से, और जो ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं, फ्री बस सेवा, हमारे यहाँ भी पिंक बस चलती है, उसके अलावा व्यवस्था लगभग सेम हमारे यहाँ भी है, लेकिन उसमें काम होता है कि नहीं होता? काम नहीं होता है, यही तो बात है। डिसीजन लेने की क्षमता और उसे करने की, इम्प्लीमेंटेशन अलग चीज होती है, प्लानिंग अलग चीज होती है। इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता जमीन पे। जब जमीन पे खूब है, लेकिन प्लानिंग खूब है,
आप जो केंद्र सरकार में प्लानिंग बहुत हुई है, आप जितनी योजनाएं देख लीजिए, जमीन पे आपको धरातल पे कुछ उतरती नहीं दिख रही है। चाहे वो स्मार्ट सिटी हो, चाहे आपका जो भी आपका बनाना हो, चाहे औद्योगिक क्रांति हो, चाहे आपका मेट्रो हो, चाहे जब फास्ट ट्रेन का हो, ठीक है, चाहे आपका ऐसा जोन हो जो आपका बनाया जाता है, ठीक है। तो सारा चीज देख रहे हैं, वो जमीन पे आ नहीं पाए। और रीजन ये है कि अकेला एक आदमी क्या कर लेगा, मोदी जी क्या कर लेंगे, और उनके जो साथ के लोग हैं वो है कि वो सारे मंत्री का अलग अलग विभाग है, अलग अलग से वो ईमानदारी से काम करे, उनके नीचे अधिकारी है, उनकी बात सुने। मंत्री क्या कर लेगा जब अधिकारी ही नहीं सुनेगा। जब हमारे पास वोट मांगने के लिए लोग आते हैं तो हम लोग पूछते हैं कि भाई आप क्या करने वाले हैं। एक बार उन्होंने बता दिया, आश्वासन दे दिया कि फलना फलना चीज करेंगे, उसके बाद वो चुनाव जीत गए, चले गए, उसके बाद फिर हमें सवाल पूछने का मौका ही नहीं मिलता है कि आपने जो वादा किया था 1 साल में वो किया कि नहीं, या 6 महीने में किया कि नहीं, जो आपने कहा था कि 2 महीने के अंदर इसको ठीक करा देंगे। अब जैसे अभी बारिश का माहौल है, पटना नगर निगम हो गया, या फिर हमारे विधायक हो गए लोकल, या हमारे सांसद हो गए, इन्होंने क्या व्यवस्था की है, क्या कुछ किया है, ये सवाल पूछने का हमें कभी मौका ही नहीं मिलता। इस तरह का सवाल आपके दिमाग में भी आता होगा। क्या क्या सवाल एक युवा के तौर पर अपने क्षेत्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने फील्ड के लिए आता है? देखिए, सबसे पहले तो जब चुनाव होता है तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, और बड़े बड़े वादे को लेकर के जब मतलब आदमी जीत जाता है, जब प्रतिनिधि जीत जाते हैं, यहाँ से जीत के निकल जाते हैं, तो फिर पूछने का देखने तक यहाँ नहीं आते हैं। जैसे आप देख लीजिए, अभी यहाँ यहीं पे गांधी मैदान में पूरा टूटा हुआ है, ये गड्ढा वड्ढा सब, हाँ, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। जब चुनाव आएगा इस पे कुछ लिपापोती होगी और कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। अच्छा, युवाओं का ऐसा कौन सा मुद्दा है जिस पर आपको लगता है कि संज्ञान लिया जाना चाहिए लेकिन बड़ा लेट हो रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा है पेपर लीक। अभी दरोगा वाले में फिर जैसे दरोगा वाले कल 28 जून को 993 पोस्ट बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी थी, जो कि माने बिहार सरकार की दूरसंचार विभाग की है। अब बताइए कि इनकी इतनी दूरसंचार खराब है कि पेपर ही लीक हो जा रही है। अब बताइए कितनी खराब दूरसंचार है भाई बिहार सरकार की, कि मतलब दूरसंचार की एग्जाम हो रही है और दूरसंचार की पेपर ही लीक हो जा रही है। अच्छा, पेपर लीक का सबसे बड़ा क्या लगता है कारण क्या है? क्यों आखिर बार बार पेपर लीक होता है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि भाई जब तक पेपर लीक से पास होने वाले अपनी इच्छा नहीं छोड़ेंगे तब तक कुछ ना कुछ वो रास्ता निकाल लेंगे। और दूसरा ये है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं भाई, पेपर लीक तो भाई सरकार का फेलुअर है या सिस्टम का फेलुअर है, लोग चाहे ना चाहे पेपर लीक होता रहेगा। देखिए, पेपर लीक सरकार का सिस्टम जो है फेलुअर है एक्चुअली। आप हमको बताइए, आप इस बार नीट का पेपर जो है एयरफोर्स के थ्रू आ रहा है, नेवी के थ्रू आए, या फिर क्या बोलते हैं उसको, एनएसजी लेके आए, बट भाई साहब मिल ही रहा है। मतलब साफ है कि सिस्टम में गड़बड़ी है। अब आदमी तो भाई आज के डेट में पैसा है, लोगों के पास इन्वेस्ट कर रहा है कि नहीं हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जब तक भ्रष्टाचार रहेगा तब तक कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार, उसका फायदा लोग लेते ही रहेंगे। एक बार जो है वो चुनाव हो जाता है, फिर हमारे दिमाग में बहुत सवाल आता है कि हम अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए, या अपने क्षेत्र के लिए अपने विधायक से पूछें, अपने सांसद से पूछें, या अपने संबंधित पदाधिकारी से जहां हमारी शिकायत रहती है वहां हम जाके पूछें। उन शिकायतों का समाधान होता है कि नहीं, और अभी के समय में सवाल पूछना कितना आसान या कितना कठिन है? ये समाधान तो होगा, मगर उसके लिए आपके पास उतना समय रहे, वो जिस विभाग से काम होना है, जिस मंत्री से काम होना है, उसके यहाँ उतना आप समय दे करके दौड़ धूप करिए, लिखा पढ़ी कीजिए, तब समाधान है। हाँ, नहीं तो आप ऐसे ही वो चिट्ठी लिख दिया तो वो भी चिट्ठी उधर चला जाएगा। बस आप पूरा समय दीजिए तो समाधान है। अच्छा, ये बताइए कि आपके मन में कोई सवाल है कि नहीं, सरकार से, विपक्ष से, अपने मंत्री से, सांसद से, विधायक से, या किसी भी क्षेत्र के किसी पदाधिकारी से? सवाल यदि है भी तो इतना ना भ्रष्टाचार फैल चुका है कि वो सवाल ही बेकार है। कोई सरकार आएगी वही काम होगा। तो ये बताइए कि नगर निगम से लोगों को एक शिकायत रहता है कि जो गड्ढा होता है गली में, जितना तेजी से गड्ढा होता है उतना तेजी से गड्ढा भरता काहे नहीं है? क्योंकि नगर निगम स्वयं थोड़ी खनता है, वो तो अभी बिजली वाला तार लग रहा है जिसके कारण गड्ढा हो रही है। और वो लोग अभी पूरे कंप्लीट करके नहीं गड्ढा भरेगा। कंप्लीट करने में कितना समय लगता है? अभी तक कर रहा है, अभी काम चल ही रहा है। अभी जितना गड्ढा खाना हुआ है, अगर बारिश हो जाएगा एक दिन बढ़िया से, तबीयत से अगर बारिश हो जाए तो हमनी के एक पैर जमीन पर रहेगा, पैर गड्ढा। मैम, नगर निगम का जो अधिकारी, कर्मचारी और जो हमारे नेता हैं, वो तो किसान है नहीं कि उनके पास खेत है। तो ये पटना शहर का जितना जो जगह है ना, वो उनका खेती है। हर बार तोड़ेंगे, हर बार जोड़ेंगे तो पैसा आएगा।
तो नगर निगम थोड़ी खानता है उसको। नगर निगम तो आपके सुविधा के लिए ही बनाता है, नाला चैम्बर हर एक चीज तो सुविधा के लिए बनाता है। चैम्बरे का देखते हैं, चैम्बरे का चलिए नया बतियाते चैम्बर हैं। सारा बन रहा है, अभी नाला बन रहा है टोटल तो चैम्बरे देखिए का देखते हैं कि खोलने में इतना समय लग जाता है, बनाने में इतना समय लगता है। नहीं मैम, थोड़ा सा समय तो लगता है, कुछ लंबा रहता है तो बनता है और बनने के बाद वो अभी ढक दिया गया है हर एक जगह पे। कर रहे हैं तो अंग्रेजों का बनाया हुआ पुल 50 साल 100 साल चल रहा है, आपका एगो नाला जैसे 2 साल नहीं चल रहा है। अब बात कर रहे हैं कि नगर निगम आपके लिए काम कर रहा है। सिस्टम जिम्मेवार ना है, इसके लिए तो वो थोड़ी जिम्मेवार है। उसके लिए तो वो जिम्मेवार है कि जो उसको ठेकेदारी देते हैं उसको ऊपर जांच नहीं बैठाते हैं, उनको पर जिम्मेवारी ना है कि अब वो कैसे सबसे बड़ी बात है कि जांच तो बैठाया जाए तो कितनों पे बैठाया जाए। जितना भी क्षेत्र है, जितना भी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ समस्या है। अब उन समस्याओं का समाधान जब हम मतलब चाहते हैं कि हमें मिल जाए तो उसका भी लंबा प्रोसेस है। चिट्ठी लिखिए, पत्री लिखिए, कागज उठाइए, 10 काम करिए। भैया क्या बोले, पेशेंस चाहिए। भैया एक बात बताइए कि जब एक बार चुनाव हो जाता है उसके बाद हम लोगों के दिमाग में बहुत सारा सवाल आता है अपने सांसद को लेकर, विधायक को लेकर कि फलना बाबू मिलते तो सवाल पूछते, लेकिन ना मौका मिलता है, ना फलना बाबू मिलते हैं और ना हमारा सवाल पूरा होता है। आपके क्षेत्र का ऐसा सबसे बड़ा समस्या या सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जो आप संबंधित विधायक या सांसद से या किसी भी जनप्रतिनिधि से पूछना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैडम हम यही कहना चाहेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर जो प्रजातंत्र का जो कॉन्सेप्ट था, जिसमें जनप्रतिनिधि को जो है सो जनसेवक का दर्जा प्राप्त था, वो आज एकदम मैंने पलट गया, एकदम रिवर्स हो गया। पॉलिटिक्स नाउ बिकम्स अ प्रोफेशन। तो जब ये प्रोफेशन का पार्ट जब होगा तो जब आप व्यवसाय करेंगे तो आप हमेशा अपने हित की बात करेंगे, है ना? आप जनता की बात नहीं करेंगे। जब आप जन सेवक रहेंगे तो आप पब्लिक प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करिएगा, लेकिन जब आप प्रोफेशन का पार्ट होइएगा तो आप अपने बारे में आप सोचिएगा। और आज वही हो रहा है, चाहे विधायक हो, सांसद हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वो पैसे के दम पर, बाहुबल के दम पर या मिसलीड के दम पर जैसे एन केन प्रकार चुन के चले आते हैं और अपनी गोटी हैसोलाल करते हैं। हम आज 62 साल उम्र के आदमी हैं और हमारे कान में जब पहला कोई पॉलिटिकल स्लोगन अगर आया था तो वो था महंगाई पे रोक लगाओ, बेरोजगारी को दूर करो, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है वगैरह। आज आज़ादी का 70 साल बाद भी हो गया और आज भी वही मुद्दे जो है सो रिलेवेंट हैं। तो आप समझिए कि जो है सो जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो कितने कारगर साबित हुए इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में। एक चीज आपने कहा कि वो मुद्दे अभी भी जो है वो रिलेवेंट है। अभी अब देखिए कि जब भी हम आरक्षण के बारे में सुनते हैं तो एक चीज समझते हैं कि भाई कुछ लोग ऐसे थे, समाज का ऐसा तबका था जिसको आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण की जरूरत थी। अभी भी देखिए कि आरक्षण का दायरा बढ़ ही रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उनको जो है जो चाहिए था, उनको जिस चीज की जरूरत थी वो उनका राजनीति करने वाले लोगों ने उनको नहीं दिलाया। नहीं, स्पष्ट तौर पे जिस वक्त आरक्षण की व्यवस्था की जा रही थी तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एकदम स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन पॉलिसी इज एप्लीकेबल फॉर दोज हु आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। तो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड को हम लोग क्लासिफाइड कर दिए। अगर एज सच सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड को अगर आधार बनाते तो समाज के हर वर्ग में ये कमी आपको मिल जाती। हम कास्ट है तो क्या कास्ट में हर कास्ट जो है सो शत्रुघ्न सिन्हा तो नहीं है? हमारे यहाँ भी है सो रिक्शा पुलर भी हो सकता है, भूमियार के यहाँ भी हो सकता है। तो अगर आपने सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड जो अंबेडकर जी ने दिया था तो वो अगर एज सच फॉलो करते तो समाज के हर कमजोर व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिलता। और जो आज आप देख रही हैं कि 70 साल के आरक्षण देने के बावजूद भी जिन लोगों को दिया गया उनका एज सच अपग्रेड नहीं हुआ। अपने अधिकारी से हो, संबंधित पदाधिकारी से हो, किसी विभाग से हो, विधायक से हो या सांसद से हो, बहुत मुश्किल है सवाल पूछना। ऐसे में आपके दिमाग में किससे सवाल पूछने का मन करता है? अच्छा, सवाल के बारे में पूछ रहे हैं। सवाल मन में उठता है सरकार से, विपक्ष से, सत्ता पक्ष विपक्ष, किसी से भी? तो घर में ही डिस्कस करते हैं और घर में ही बात करके चुपचाप बैठ जाते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। शहर में पार्किंग की समस्या है, कहीं गाड़ी ले आने के पहले 5 बार सोचना पड़ता है। अगर जिसका ड्राइवर है वो तो ठीक है,
कि भाई अपना ड्राइवर इधर उधर चलाएगा। अब हम गाड़ी लेके गए, इस्कॉन मंदिर के सामने लगा है गाड़ी और नो पार्किंग जोन में लगा है और गाड़ी उठा कर ले गया मेरा। मैं जब बाहर निकला तो देखा मेरी गाड़ी नहीं है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि इमाम डगबंगला। वहाँ मैं गया तो बोलता है कि गाड़ी आपका पार्किंग में नहीं था। तो बोले इसका क्या प्रूफ है, क्या एविडेंस है? तो बोला कि एविडेंस नहीं है लेकिन नहीं था। तो मैं पेनाल्टी भरा, पेनाल्टी भर के गाड़ी ले गया। वो टो करके जब लाया तो उसको काफ़ी डैमेज कर दिया। ये हो गया एक बात। शहर में टो करने की जो जिम्मेदारी है वो अब प्राइवेट कंपनियों को दे दी गई है, तो कोई जवाबदेही होती नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। तो बोला इसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपको मेरा रजिस्टर में एंट्री है और आपको चालान देना ही होगा। मैं अपना बुझे मन से चालान दिया और गाड़ी लेके गया। अभी के समय में अपनी समस्याओं पर किसी से सवाल पूछना या अपनी समस्याएं किसी विभाग तक पहुंचाना कितना आसान है या कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। गांधी मैदान का समस्या है, पूरा गांधी मैदान अस्त व्यस्त है, पूरा धूल से भरा हुआ। आप देख रहे हैं कितना धूल है यहाँ पर। हम लोग स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आते हैं, लेकिन क्या है कि इतनी गंदगी है, इतना न कार्यक्रम होता है और उसकी सफाई प्रॉपर नहीं होती है। नगर निगम का टैक्स बढ़ गया, लेकिन बढ़ गया, हम लोग पे करेंगे, नो डाउट। कमर्शियल हो, डोमेस्टिक हो, हम लोग पे करेंगे, लेकिन हम लोग को सुविधाएं मिलनी चाहिए। उतनी सुविधा मिले हम लोग पे करेंगे। गाड़ी का पार्किंग रेलवे स्टेशन में 80 रुपया है, तो ठीक है पे करते हैं, लेकिन गाड़ी ले जाने में 3 मिनट की जगह लगता है 15 मिनट। विषय पे बात कर भी रहे थे कि भाई गांधी इतना इंक्रोचमेंट है जिसमें सारा पुलिस मिला हुआ है, सारा ट्रैफिक अधिकारी मिले हुए हैं, सबसे डेली पैसा वसूलते हैं और जिसको जैसे मर्जी है लगाते हैं। मतलब रेलवे स्टेशन जहाँ की लाखों यात्री डेली सफ़र करते हैं, कोई अटैची लेके दौड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी की ट्रेन छूट जा रही है, ये सब डेली हो रहा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। इवन वहां से अगर ऑटो आपको लेना है या ई रिक्शा आपको लेना है तो वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक के ऊपर एक चढ़ा के पार्किंग किए हुए रहता है। खैर, अभी के समय में जनता का जो है वो जनता के मन में बहुत सारा सवाल आता है कि हम जो है हमारे विधायक जी मिलते तो फलना सवाल पूछते हैं कि ये चीज़ बोले थे किए क्यों नहीं। विधायक अगर सांसद मिलते तो बोलते कि भाई ये चीज़ बोले थे किए क्यों नहीं। ऐसे आपके दिमाग में कोई सवाल अपने लिए, युवाओं के लिए आता है? अभी तो सबसे बड़ा सवाल गांधी मैदान का है। देख रहे हैं सब सफाई कितना अस्त व्यस्त है। और एक और हम बताना चाहेंगे, इन्हीं के बात पर जोड़ना चाहेंगे, जब भी कोई प्रोग्राम होता है गांधी मैदान में तो सबसे पहले गांधी मैदान को बंद कर दिया जाता है। सबसे पहले रुक जाइए, सबसे गांधी मैदान को बंद करने में क्या दिक्कत है भाई? हम लोग आते हैं यहाँ सुबह सुबह स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए, टहलने के लिए, इसी को बंद कर दिया जाता है। सबसे बड़ा दिक्कत यही है हम लोगों को। अच्छा, ये बताइए कि शिक्षा को दुरुस्त करने के इरादे से बीपीएससी शिक्षक को लाया गया। बीपीएससी शिक्षक के लाने से कुछ परिवर्तन देखने को मिला कि नहीं शिक्षा जगत में? अभी तो आगे चल के स्कूल का जो सुधरेगा, स्टूडेंट सब निकलेगा, अच्छा निकलेगा, उससे पता चलेगा कि वहाँ का सुधार हुआ कि नहीं। कि जो शिक्षक हैं अभी साल 1.5 साल से पढ़ा रहे हैं, 2 साल से पढ़ा रहे हैं, तो कुछ तो क्वालिटी दे रहे होंगे। अगर क्वालिटी दे रहे हैं तो उसका तो रिजल्ट सामने आएगा ना। अगर रिजल्ट अच्छा आएगा तो तारीफ भी होगा ही कि हाँ ठीक है, टीचर लोग अच्छे हैं। शिक्षा से जुड़ा हुआ इन्होंने सवाल पूछा है। अभी के समय में देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिसको लेकर हर जनता के मन में सवाल उठता है लेकिन वो पूछ नहीं पाता है अपने सांसद से? सबसे ज्यादा मुद्दा तो महंगाई का है। इतना तेजी से महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ गया, उस हिसाब से सारा चीज अब दाम बढ़ने लगा है। और जो जन सामान्य है उसको तो समझिए कि अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। और नौकरी पेशा वाले लोग हैं तो मान लीजिए कि उनका तो डीए बढ़ जाता है, लेकिन जन सामान्य की स्थिति इतनी खराब है, गांव या शहर के ही जो हैं जन सामान्य, तो ये इस पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, हर चीज़ का दाम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो सबसे ज़्यादा हमको मुद्दा तो लगता है महंगाई, हाँ। और दूसरा जो है वो भ्रष्टाचार है। आप जो सबके दिमाग में यही सवाल है, भ्रष्टाचार खत्म कैसे होगा, कब होगा? आप जो बता रही थी, उनसे पूछ रही थी सड़क और नाली, तो इसके पीछे ही सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार है। एक ही काम को लोग 4 बार करवाते हैं। देखते हैं कि सड़क बढ़िया बन गया एकदम चकाचक, और उसके बाद कल होके जाइए उसको खोदे हुए हैं। हम तो कहते हैं कि यदि पीसी माने जो कमीशन लोग लेते हैं ऊपर से नीचे तक, यदि एक पंचवर्षीय योजना में कमीशन बंद हो जाए तो देश का कायाकल्प हो जाएगा। कोई भी कार्य, एक पंचवर्षीय योजना में खाली कमीशन लोग बंद कर दे लेना, ऊपर से लेकर के नेता से लेकर के ऑफिसर तक, इंजीनियर तक और ठेकेदार तक, तो देश का कायाकल्प हो जाएगा। हम जैसा अपना महसूस करते हैं एक पंचवर्षीय योजना में। फिर आपको ज्यादा भी नहीं मांग रहे, एक ही मांग रहे, एक ही पंचवर्षीय योजना। हाँ, कमीशन खाली बंद कर दे लोग,
इतना कमीशन खोड़ी है हर काम में, माने बिना कमीशन का तो कोई काम ही नहीं होता। अभी एक भैया हमको बता रहे थे कि एक जातीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी जो है वो कमीशन देना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, इतना भ्रष्टाचार है। हालांकि सरकार चाह रही है, मुख्यमंत्री जी या जो ऊपर बैठे लोग हैं चाहते हैं कि यहाँ दुरुस्त हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, अच्छे से काम हो, लेकिन हमारे यहाँ का ये ऐसा मेंटल सेटअप हो गया है लोगों का ना, चाहे माने हम लोगों का ये हमारे मन में भी बात रहती है कि जब तक हम पैसा नहीं देंगे तो मेरा काम नहीं हो पाएगा। समय में तो हमको ऐसा लगता है कि अगर कोई आदमी पैसा लेके काम कर दे तो हमको लगता है बड़ा अच्छा आदमी है बेचारा, एक बार में पैसा लेके। सही बात है, सही बात है। फिक्स हो जाए किसी भी तरह की काम है, आज अब बिना पैसे कोई काम नहीं हो पा रहा है। आपका सवाल किससे है? अधिकारी से है, मंत्री से है, या फिर देश के प्रधानमंत्री से है, राष्ट्रपति से है, किससे? नहीं, हम जहाँ हैं हमारे ही अपने नेता से है कि हम जिस जगह पे रह रहे हैं, बाकी तो प्रकृति का काम हो ही रहा है, लेकिन हम जिस क्षेत्र में हैं, वार्ड में हैं, विधानसभा में हैं, बांकीपुर विधानसभा में हैं, तो हमारा यही है कम से कम हमारा सड़क नाली ये सब है, स्थानीय चिकित्सालय, शिक्षा का जो केंद्र है, प्राथमिक शिक्षा केंद्र वो सही रहे, ताकि जो सही बच्चे हैं या हमारा जो प्राथमिक उपचार के लिए कम से कम एक जगह होनी चाहिए कि तुरंत वो कोई दूर दूर तक नहीं है, वही सब सरकारी अस्पताल के भरोसे ही सारा चीज़ है। अगर अभी आप कंकड़बाग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चले जाइए तो वहाँ का स्वास्थ्य जो है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का स्वास्थ्य ही खराब है कि नहीं? तो अस्पतालों की भी हालत ऐसी है कि जाना बड़ा मुश्किल लगता है। आपका कभी मन करता है कि भाई विधायक जी मिलते तो फलना सवाल पूछते हो? जनता तय कर देगी। अभी तो देखिए देश के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियां हैं कि जितने सारे एग्जाम हो रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में आपने भी देखा कि वहाँ भी पेपर जो महाराष्ट्र के पेपर लीक में बिहार के लोगों ने परचम लहरा दिया है कि नहीं? बिहार के लोग यहाँ पे शामिल हैं। जी, आप अब समझ जाइए तो सरकार कितना टैलेंटेड है। अभी देश के सामने आम जनमानस के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां हैं महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। और उसमें आप समझ जाइए, ये तो जन जन में बात आ गई कि भ्रष्टाचार कल तक मंत्रालय में हुआ करता था, अब देश के अंदर जो मठ मंदिरों और भगवान को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, तो उनके मर्यादा को तार तार करने वाले वैसे लोग को अब बुलडोजर और फांसी की सज़ा वैसे लोग को दिया जाए। जो 150 करोड़ की आबादी जो भारत की आबादी है, और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व में रहने वाले हिंदू सनातनों को मानने वाले, और सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि अन्य धर्म के लोग भी भगवान राम को मर्यादा के तौर पर उनको मानते हैं, कण कण में राम है। लेकिन क्या किया गया आप देख लीजिए। ये भी बात आप जन जन से पूछिए कि ये भ्रष्टाचार कल तक तो विभाग और मंत्रालय नली गली तो ये फिर भी हम लोग आवाज़ उठाकर लोगों से मिलकर ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो आस्था के साथ डकैती किया गया है, जिन्होंने राम को भी नहीं छोड़ा, राम को भी लूट लिया, वैसे लोग को फांसी की भी सजा कम होनी चाहिए। देखिए, जाते जाते जो है सारे सवालों के बीच में एक सवाल जो है वो मेरा भगवान से भी, जैसा कि भैया बोले, भगवान से भी बनता है कि भगवान ही बताइए कि जब भ्रष्टाचार होता था तो हम लोग आपके पास आते थे कि देखिए ना भगवान, फलना जगह भ्रष्टाचार हो गया मेरे साथ, फलना जगह धोखा हो गया, कोई भी समस्या लेके आपके पास आते थे। लेकिन अब तो भगवान भी सवाल पूछ रहे होंगे कि भैया तुम हम लोग को काहे नहीं छोड़े, हम लोग के साथ भी भ्रष्टाचार कर दिए। तो सवाल बहुत सारा है, जनता जो है अक्सर जवाब तलाशती है। आज हमारे माध्यम से अपने सवालों का जवाब तलाश रही थी, लेकिन वैसे भी जनता को जो प्लेटफॉर्म मिलता है उस पर वो अपना सवाल पूछती है। लेकिन समस्या ये है कि संबंधित सवाल अगर उस जगह तक पहुंच जाए जहां पर उनका जवाब है तो फिर सारी समस्याओं का समाधान जो है वो हो जाएगा। लेकिन कई बार ये सवाल पहुंचते हैं, कई बार ये सवाल नहीं पहुंचते हैं। लेकिन हमारा एक